साथियों, मैं मुबीन कैफ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बेहद अफसोसनाक खबर है। वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब का इंसान क्यों ना हो, अगर उसके दिल में जरा सी भी इंसानियत जिंदा है, उसका ज़मीर जिंदा है, तो शायद उसको ये खबर नागवार गुजरेगी, उसको ये खबर बेहद ख़राब लगेगी, बेहद अफसोसनाक ये खबर। साथियों, बिहार का एक मधुवानी थाना है, जहाँ का एक गांव है कटैया। कटैया गांव में तेजस्वी यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार में, वो कटैया पहुंच जाते हैं इमाम के घर पर, और इमाम के घर पर पहुंचने के बाद पुलिस को खरी खोटी सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिस ने अपनी सारी हदें पार कर दी, पुलिस ने मानवता को तार तार किया है, पुलिस ने जिस तरीके का कार्य किया है वो काफी निंदनीय है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। पुलिस शरीफ इंसान को परेशान करती है, शरीफ इंसान के साथ मारपीट करती है, और जो गुंडे मवाली है उनसे भागती है। पुलिस आखिर ऐसा क्यों करती है? पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर, पुलिस का काम है लोगों की मदद करना, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की सहायता करना, लोगों के काम आना, लेकिन इन सब को छोड़कर पुलिस गुंडई पर क्यों उतर आती है, और शरीफ इंसानों के साथ पुलिस गुंडई से पेश क्यों आती है? सवाल उठाए हैं तेजस्वी यादव ने। पूरा मामला क्या है साथियों, मैं आपको बताता हूं। मधुवानी थाना क्षेत्र के गांव है कटैया, जहां मोहम्मद फिरोज नाम के एक शख्स रहते हैं, जो कि वहीं पर एक मस्जिद में इमामत करते हैं। अपनी ससुराल से लौट रहे थे, रास्ते में चेकिंग चल रही थी, पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग का कार्य किया जा रहा था, गाड़ी रोक रोक कर चेकिंग की जा रही थी। इमाम साहब मोहम्मद फिरोज, जिसका नाम है, वो भी अपनी ससुराल से आ रहे थे, रास्ते में चेकिंग हो रही थी, पुलिस ने आवाज़ दी, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी रोकते रोकते थोड़ा दूर निकल गई। पुलिस को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इमाम साहब का नाम पूछा और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इमाम साहब का आरोप है, इमाम साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है पुलिस पर कि उन्होंने काफ़ी मिन्नतें की, छोड़ने की मिन्नतें की, गलती होने का एहसास भी दिलाया पुलिस को, लेकिन बावजूद इसके भी पुलिस इतना गुस्से में थी, पुलिस ने इतना अपना रौब दिखाते हुए उनके साथ मार कुटाई की। और जब मार कुटाई से पेट नहीं भरा, तो वहाँ पर जो देखरेख में थे, जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा था वाहन चेकिंग का, डीएसपी महोदय, जो कि ट्रेनिंग पर थे, उन्होंने अब शब्द कहे, और उन्होंने मौलाना के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि अब इसको अल्लाह बचाने आएगा। कितनी अफसोसनाक ये बात है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़े लिखे इंसान के साथ किस तरीके से पेश आ रहा है। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो डीएसपी अभी ट्रेनिंग में है, वो जब पोस्टिंग होकर जाएंगे, तैनाती पर जब जाएंगे, तो उनकी सोच किस तरह की होगी? अल्पसंख्यकों के लिए उनकी सोच क्या होगी कि अब अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? बहुत से सवाल खड़े होते हैं। लेकिन खैर, बात ये नहीं है, बात ये है कि एक मौलवी को, एक इमाम को इतना मारा गया, उनकी मिन्नतों पर भी ध्यान नहीं दिया गया, और उनके साथ मार पिटाई की गई। जब मन यहां तक नहीं भरा, तो उनको थाने ले जाया गया, थाने में भी उनकी पिटाई की गई। मौलाना के मुताबिक, जो इमाम है मस्जिद के, उनके मुताबिक, मोहम्मद फिरोज के मुताबिक, उनको थाने में भी पीटा गया, थाने में खाना पानी नहीं दिया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई। ये कैसा दौर है? ये कहां जा रहा है भारत? इमाम साहब की इस हालत को देखकर, उनको इस कंडीशन में देखकर परिवार वालों ने तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। इस पर अधिकारियों ने लीपापोती करते हुए 4-5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, और डीएसपी जो कि ट्रेनिंग पर थे, उन्हें वापस बुला लिया गया और मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये खबर वायरल हुई, जब ये वीडियो वायरल हुई,
तो बाहर हड़कंप मच गया। लोगों में गुस्सा फूट गया कि एक इमाम के साथ इतनी ज्यादती की गई, इमाम के साथ इतनी बदतमीजी की गई है, जो कि सरासर गलत है। इसी को देखते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव तत्काल उनके घर पहुंचते हैं और उनके घर पहुंचने के बाद उनको सांत्वना देते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं और आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने साथ ही उनके सामने ही ये बातें कही कि पुलिस अपना काम भूलकर गुंडई पे उतर आई है। पुलिस गुंडे लोगों से भाग रही है और शरीफ लोगों को परेशान कर रही है। ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम लोगों की मदद करना, लोगों की सुरक्षा देना, लोगों का भरोसा जीतना है। लेकिन पुलिस ये सब बातें छोड़ करके गुंडई पे उतरी हुई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को कुछ मालूम ही नहीं है कि प्रदेश में क्या चल रहा है, उनकी पुलिस क्या कर रही है, कुछ होश नहीं है उन्हें। आखिर कब तक ये चलेगा? उन्होंने कहा कि दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो असहनीय है। हम इसकी आवाज उठाएंगे और इनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए हम हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।